ठीक है। अच्छा आगे लिखो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट क्या लिखा आप लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, ठीक है। लिख लीजिए, मैं मान लेता हूं कि टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की लिमिट जो है वो एल है और टेंडिंग टू ए पर जी एक्स की लिमिट जो है वो एम है। टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की लिमिट एल है और टेंडिंग टू ए पर जी एक्स की लिमिट एम है। ओके ठीक है। और एल और एम दोनों फाइनाइट है, नोट करते हैं ना, सब सिंपल सिंपल है। इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट है ना, इन दोनों की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। आपने लिमिट निकाली, एक पर एफ एक्स की एल आ रहा है, उसकी निकाली एम आ रहा है और दोनों वैल्यूज फाइनाइट है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है। टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो अलग अलग कर लो आप दोनों को, क्या कर लो, अलग अलग। कैसे कर सकते हैं, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा एल प्लस माइनस एम। आगे सबको समझ में क्लियर है? कितने लोग समझ में एल प्लस माइनस एम? अरे आए कि नहीं आए? अरे इसकी एल हो गई, उसकी एम हो गई, ठीक है। अलग अलग कर सकते हैं। सेकंड लिखो, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना ऐसा तभी होगा जब दोनों वैल्यूज फाइनाइट होंगी। कितने लोग लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, एल इंटू एम। समझ में आ गया, एल इंटू एम, उसका आंसर क्या आएगा, एल इंटू एम, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर आते हैं, टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका आएगा एल बाय एम और एम जीरो नहीं है, ठीक है। इसका आएगा एल बाय एम, एम जीरो नहीं है, क्लियर। इसका आएगा एल बाय एम, एम जीरो नहीं है। चौथे नंबर पर आ जाइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए कांस्टेंट अगर साथ में आ रहा है, लिखो, मतलब दो लिमिट ऐड हो रही हो अलग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हो अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रही है तो भी अलग कर सकते हैं, डिवाइड हो रही है तो भी अलग कर सकते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब दोनों वैल्यूज फाइनाइट होगी, ठीक है। अच्छा कोई कांस्टेंट साथ में आ रहा है तो कांस्टेंट बाहर ले लो, कोई कांस्टेंट साथ में आ रहा है तो कांस्टेंट बाहर ले लो, तो के एल आ रहा है, समझ में आ गया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। कांस्टेंट आ रहा तो कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं अपन लोग, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये तो थे सारे रूल नंबर वन, रूल नंबर वन था ये, ठीक है। रूल नंबर बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है कि अगर ये लिमिट फाइनाइट है तो अलग अलग कर लो, आराम से वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अच्छा अब आगे बनाइए, यहाँ पे इधर ऐसे बनाइएगा, कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए इधर, ठीक है। कैसे बनाएंगे अपन लोग, देखिए यहां पर, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स है और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स है, देख लो आप। एक लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स है, ये लिमिट एक्सटेंड टू ए जी एक्स है, क्लियर। लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स है और लिमिट एक्सटेंड टू ए जी एक्स है, हाँ भाई, ये लिमिट एक्सटेंड टू ए है, ये एफ एक्स और ये है, ठीक है। आगे लिखिए, एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, आगे लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। देखो भाई बातें नहीं करो, ये लिखते जाइए आप लोग, लिख लिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिखो लिखो, ई फॉर एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सारे एग्जिस्ट करेंगे, लिख लो, ई फॉर एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो सारे एग्जिस्ट करेंगे, लिख लो।
ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो सारे एग्जिस्ट करेंगे, राइट। ठीक है, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं तो सारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दूसरी बात, अगर एक एग्जिस्ट कर रही है और एक डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक, अगर एक एग्जिस्ट कर रही है और एक एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उनका सम और डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, उनका सम और डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसका सम और डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी सब जगह एम आएगा। एम का मतलब कुछ भी हो सकता है, एम का मतलब माया, एम का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तीसरा, अगर दोनों डज नॉट एग्जिस्ट हैं, बताओ दोनों क्या हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, तो सब जगह आएगा माया। माया का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो एम का मतलब है मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, ठीक। अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सब एग्जिस्ट करेगा, एक की कर रही है और एक की नहीं कर रही है तो ये ध्यान रखना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस। बाकी सब जगह एम आएगा। एम का मतलब है हम कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए और हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। एम का मतलब पता लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाऊं, एग्जाम्पल देके समझाऊं सबको, कोई एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो उधर, टेंडिंग टू जीरो पर x और टेंडिंग टू जीरो पर gi ऑफ x, पहले तो ऊपर वाले की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आवाज नहीं आ रही, करेगी नहीं करेगी, इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, पक्का? नीचे वाले की करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी, इसकी दो वैल्यू आएंगी। जब मैं जीरो प्लस निकालूंगा तो जीरो आएगी और जब जीरो माइनस निकालूंगा तो -1 आएगी। इसका आंसर है एल डी, यानी क्या आंसर है, तो एक की तो एग्जिस्ट कर रही है और एक की एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर कोई मेरे से पूछे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सुनना अच्छे से, ठीक है। तो बच्चे के दिमाग में पता क्या रहता है, सर एक की एग्जिस्ट कर रही है एक की नहीं कर रही है, तो सब प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। देखो कितने लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब प्लस एच, राइट हैंड लिमिट का मतलब, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, राइट हैंड लिमिट का मतलब प्लस एच रखूंगा तो यह आएगा एच बॉक्स एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब माइनस एच बॉक्स ऑफ माइनस एच। अरे बोलो, एच का बॉक्स, एच का बॉक्स जीरो है, बोलो। माइनस एच का बॉक्स -1, लेकिन ये तो जीरो होगा, ये तो जीरो होगा, तो 0 इंटू -1 जीरो। क्या बताओ, ये दोनों जीरो आ रहा है, दोनों जीरो आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको लग सकता था यार सर एक तो एग्जिस्ट कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो प्रोडक्ट सर कुछ भी हो सकता है, वो भी सकता है एग्जिस्ट करे और हो सकता है एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है किस्मत से। तो इसका आंसर क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट कर रहा है, किसके बराबर आया इसका आंसर, जीरो। समझ में आ गया? तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसे मत सोचना कि एक की करेगी और एक की नहीं करेगी तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए और हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। क्लियर? समझ में आ गया? एक एग्जांपल और दूंगी, समझ में आ गया, इससे ही बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं? अरे बोलो, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे मेथड्स टू सॉल्व लिमिट पर। मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, देखो मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, ठीक है। मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, किस तरह से हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, ये हटा दो ना टेबल, सबकी हो गई? पहले मैं समझाऊंगा फिर एक साथ नोट करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, हेडिंग डाल लो सब।
सबसे पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड क्या आता है? फैक्टराइजेशन मेथड। देखो भैया, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड लिख लो आप, ओनली एप्लीकेबल फॉर 0/0 फॉर्म, ओनली एप्लीकेबल फॉर 0/0 फॉर्म, ओनली एप्लीकेबल फॉर 0/0 फॉर्म, ठीक है। यानी जब भी मैं फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सोचूंगा तो सबसे पहले फॉर्म देखूंगा, फॉर्म 0/0 होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। तो ओनली एप्लीकेबल फॉर 0/0 फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया? ओनली एप्लीकेबल फॉर 0/0 फॉर्म, क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नोट नहीं करना है एक भी जना, आराम से देखो, 3 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ध्यान से देखना सब लोग। पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है भैया tan³ x - 1 अपॉन tan² x - 1, राइट, ये लिखा हुआ है, क्लियर? बोर्ड पे देखते रहो, एक भी जना पेन नहीं चलाना। आप π/4 रखो, रखो π/4, tan π/4 1, tan π/4 1 - 1, तो 0/0 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब मैं फैक्टर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? फैक्टर कर सकते हैं। तो करेंगे फैक्टर, देखो ये AQ - BQ हो गया और ये A² - B² हो गया। AQ - BQ के फैक्टर बोलो, A - B, आगे बोलो A² प्लस AB, प्लस आएगा, प्लस आता है कि माइनस आता है? प्लस। और A² - B² का A - B इंटू A + B, ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? नहीं आया? क्या आया? अब रख देता हूँ π/4, रख दूँ π/4, तो 1 + 1 + 1 3, और 1 + 1 कितना आंसर आ रहा है? 3/2। कितना आंसर आ रहा है? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू tan−1 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एक्सटेंडिंग टू tan−3। कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x टेंडिंग टू 3, एक ही बात है। दोनों में से कुछ भी लिखा जाए, आप समझ जाना एक ही क्वेश्चन है। तो tan² x - 4 tan x + 3 डिवाइड बाय कितना आएगा? tan² x - 2 tan x - 3। चलो भैया देखें जरा, पहले tan x की जगह 3 रखो, tan x की जगह क्या रखोगे? 3 रख दूं, 3 कितना आएगा? 9 + 3 12, 12 - 12 अबे 0, अरे हाँ या ना? नीचे रख के देखो कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म है ये। क्या है ये? बिना फॉर्म चेक करे आगे मत बढ़ना, पहले चेक कर ली फॉर्म, अब फैक्टर करने हैं इसके। क्या करने हैं? देखो फैक्टर करना आता है तुम्हें? पक्का? तो मान के चलूंगा फैक्टर कर लोगे, तो इसके ऊपर वाले के फैक्टर हो गए tan x - 1 इंटू tan x - 3, ठीक है। नीचे आ जाओ, सही लिखा है ना मैंने? और नीचे tan x - 3 इंटू tan x + 1, चेक करो, चेक करो, सही कर रहा हूँ फैक्टर? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो ये कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। अब मैं रखूंगा tan x की जगह 3, क्या रखूंगा? 3, ऊपर कितना आएगा? 3 - 1 अपॉन 3 + 1, कितना आंसर आएगा? 1/2। कितना आंसर आएगा? 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, तो cot² x - 1 अपॉन cot³ x प्लस cot x - 2। इसकी फॉर्म चेक करो, पहले फॉर्म चेक करो, तुक्के मत मारना, फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो। x की जगह π/4 रख लोगे, 1 - 1 0, 1 + 1 2, तो 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? तो ऊपर वाले के फैक्टर कर लोगे, A² माइनस A² - B² के फैक्टर बोलो, cot x - 1 इंटू, हाँ भाई, क्यूबिक के फैक्टर कितने लोग करना जानते हैं? करना जानते हैं क्यूबिक के फैक्टर? क्या ये cot x = 1 पर 0 होगा? आवाज नहीं आ रही। क्या ये cot x = 1 पर 0 होगा? और अगर cot x = 1 पर 0 हो गया तो cot x - 1
इसका फैक्टर होगा। अरे बोलो, अब क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट क्यूब एक्स आ गया, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 2। ये लीजिए सर। फैक्टर तो यार मैं कैसे कहूँगा, फैक्टर तो आपको आने चाहिए, क्यूबिक के फैक्टर आपको आने चाहिए, ठीक है ना। मान लो आपसे कोई बोले कि भैया टी क्यू प्लस टी माइनस 2 के फैक्टर करो, तो जिसको ये आता है वो ये कर ही सकता है, एक ही बात है। जिसको टी क्यू प्लस टी माइनस 2 के फैक्टर आते हैं उसको इसके फैक्टर आते हैं। कर लोगे? फैक्टर क्या हो गया इसके? कॉट एक्स माइनस 1, सही है ना? फैक्टर चेक कर लेता हूँ, सही है ना? कॉट क्यूब एक्स हो गया माइनस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट, खत्म, माइनस कॉट एक्स प्लस 2 कॉट एक्स। हाँ सही है, हो गए फैक्टर्स। अच्छा ये कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। अब बताओ एक्स की जगह क्या रखेंगे? पाई बाय 4 रख दे, पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4, 1 प्लस 1 2, नीचे कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 2, कितना आंसर आएगा? 1/2। कितना आंसर आएगा? आ गया, आगे समझ में। तो कुल मिलाकर इन सारे क्वेश्चन में एक ही चीज सीखने को मिली। सबसे पहले क्या करना है? फॉर्म चेक करनी है। क्या चेक करनी है? फॉर्म। अगर फॉर्म 0/0 है तो हम फैक्टर के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम फैक्टर के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है? तो ये आ गया 2 की पावर x/2 माइनस 2। श्योर? चलो पहले इसकी फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो। कितने लोग बना सकते हैं? यहाँ 2 रखूंगा, 2 की पावर 2, 4, 4 माइनस 4 0, पक्का? यहाँ रखेंगे तो 2/2 1, 2 की पावर 1 2, 2 माइनस 2 0/0। कौन सी फॉर्म है ये? 0/0 फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। आगे चलें। इसके फैक्टर कितने लोग कर सकते हैं? इसके फैक्टर कर सकते हो आप? कितने बच्चे कर सकते हैं? 2 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर x/2 का, अरे बोलो, 2 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर x/2 का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। बोलो, तो a इसका माइनस b इसका बन गया। क्या होगा इसका माइनस b स्क्वायर? a माइनस b। आगे बोलो, a प्लस b। आगे बोलो, 2 की पावर x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 की पावर x/2 माइनस 2। ये कैंसिल हो गया। आगे समझ में। अब आप x की जगह 2 रख दो, x की जगह क्या रख दो? 2 रख दें, x की जगह 2, कितना आएगा? 2/2, 2/2 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 कितना आ गया? 4 आया। अरे हाँ या ना? और x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, कितना आंसर आएगा? 24 आंसर का आंसर है। कर लोगे? फैक्टर करना है कि नहीं आया? भाई देखो, फैक्टर को सिखा तोड़ना सकता है यार, फैक्टर तो बेसिक है, जैसे करते हैं आप। हाँ, कौन सा? 10x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हुआ। आगे सुनो, 3 इंटू 2 6, माइनस 6 और माइनस 3 -3, तो मैंने एक साथ कर दिया ना। वो ऐसे कर लेते हैं हमारे यहाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है कोई बात नहीं है। समझ में आ गया सबको? पहले बताओ, पैटर्न समझ में आया? आवाज नहीं आ रही? सबसे पहले क्या चेक करोगे? फॉर्म क्या होनी चाहिए? 0/0 होने के बाद फैक्टर आपको करना है। आपको लोग पता है क्या सोच रहे हैं, सर हम फैक्टर कैसे करेंगे? बेटा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर a क्यू माइनस बी क्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर, ये बेसिक फैक्टर है क्वाड्रेटिक के। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है फैक्टर करने में, तो 10x को t मान के कर ले। किसको t मान के कर ले? आज मैं आपसे बोलूंगा कि भैया t² माइनस 4t प्लस 3 के फैक्टर करो, तो क्या नहीं कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे इस फैक्टर? तो 10x को t मान के कर ले भाई, बाद में t की जगह 10x रख देना बाद में, क्या दिक्कत आ रही है? इसके तो कर लोगे। क्यूब ए वाले फैक्टर नहीं बता पाता हूं मैं, फैक्टर थोड़ा ना समझाऊंगा यार। अब फैक्टर तो आपको आने चाहिए भाई। तुम कह रहे हो 10th में 95% है तुम्हारी, 90 से ऊपर लाइन लगी पड़ी है, फैक्टर पूछ रहे हो तुम? हाँ भाई, लो बातें नहीं। जो लोग नोट कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। कोई करना चाहे तो कर ले। चलिए नोट करो। नोट करने का काम हमेशा फास्ट किया करो। करो फटाफट।
ये हटा दूं? मेन चीज में फैक्टर करना ही है बस, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट करो। इस वाले कर लिए क्वेश्चन? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बाकी लोग करो। फॉर्म चेक करना, बिना फॉर्म चेक करे क्वेश्चन सॉल्व मत करना। जब तक आप फॉर्म चेक नहीं करो उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। बढ़े आगे। तो ये आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये आ रहा है x माइनस 1, इसके फैक्टर कितने होंगे? 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। कितना आंसर आ रहा है? -1/3। कितना आंसर आएगा? -1/3। खत्म। ठीक है, कितना आंसर आएगा? -1/3। डन है क्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? चलो, फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है। सेकंड लिखो आप रैशनलाइजेशन मेथड। लिखो आप रैशनलाइजेशन मेथड। देखो रैशनलाइजेशन मेथड, देखिए रैशनलाइजेशन मेथड। क्या लिखा आप लोगों ने? रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक, अच्छा मैं कैसे पहचानूंगा कि क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का, पहले समझना। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का है? रूट की टर्म आएगी इसमें। किसकी टर्म आएगी? रूट की टर्म। और फॉर्म जरूर देख लेना, फॉर्म कैसे होनी चाहिए? इनडिटर्मिनेट। 0 बाय 0 जरूर नहीं है, कोई भी फॉर्म हो, पर फॉर्म कैसी होनी चाहिए? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितनी होती है? 7। 7 में से कोई भी मिल जाए समझ जाओ हमें रैशनलाइजेशन लगा सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होना जरूरी है? रूट की टर्म होना जरूरी है। क्या जरूरी है? ठीक है, वापस देखना पहले आराम से। ये हटा दूं भाई? हो गया सबका? सफिशिएंट टाइम मिल गया मेरे ख्याल से? हटा दूं ना? चलो, पहले एक चीज बताता हूं आपको, बोर्ड पर देखो। अगर कभी भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हो और मॉड x लिखा हो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हो और मॉड x लिखा हो, तो बताओ मॉड x की जगह क्या आएगा? x टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा हो और मॉड x लिखा हो तो मॉड x की जगह क्या आएगा? x आएगा। मॉड x की जगह मॉड x को हटाकर x लिख सकते हैं। कब? जब x किसको अप्रोच कर रहा है? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? इंफिनिटी पॉजिटिव साइड पर होता है कि नेगेटिव साइड पर? तो पॉजिटिव साइड पर होगा तो मॉड x की जगह x आएगा। और अगर x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी हो तो मॉड x कितना आएगा? -x आएगा। ठीक है, तो इंफिनिटी यानी पॉजिटिव साइड पर है तो मॉड x आएगा, माइनस इंफिनिटी तो मॉड x की जगह -x आएगा। ये बात समझ में आ गई? पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिए, जब भी हम रूट में से x² बाहर लेंगे तो मॉड x आएगा। क्लियर? अगर हम रूट में से x² बाहर लेंगे तो क्या आएगा? मॉड x आएगा। अरे बोलो, समझ में आ गया? अब बढ़ूं आगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे पहला क्वेश्चन आया मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस अंडर रूट में x² प्लस x। आगे? अरे आया कि नहीं आया? ये आ गया। श्योर? इसको हम रैशनलाइज करते हैं। क्या रैशनलाइज करते हैं? इसकी फॉर्म कौन सी है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये कौन सी फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। करें रैशनलाइज? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो उसको। किससे मल्टीप्लाई कर दो? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये लीजिए, बताओ किससे मल्टीप्लाई करा? कॉन्जुगेट से। किससे मल्टीप्लाई करा? पक्का? इसको रैशनलाइज करना तो किससे मल्टीप्लाई करा? कॉन्जुगेट। समझ में आ गई स्टेप? तो आगे देखना मैं क्या करूंगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² डिवाइड बाय जो तो है, ये कैंसिल हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? और रूट को देखते ही आप समझ जाओगे कि रैशनलाइज करना है, आपके दिमाग में पहला आ जाएगा। आपने रैशनलाइज कर लिया, आराम से ही आ गया। ठीक है, अब बताओ ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा -x। क्या बचा? अब नीचे आ जाओ, नीचे x है। आगे चलते हैं, यहाँ से x² कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा? x² कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा मॉड x। बाहर क्या आएगा? अंदर क्या बचेगा? 1 + 1/x। ये आया कि नहीं है?
आया कि नहीं आया? अच्छा एक्स टेंडिंग टू क्या है? इन्फिनिटी। तो मॉड एक्स की जगह, मॉड एक्स की जगह एक्स आएगा, मॉड एक्स की जगह तो एक्स पूरे में से कॉमन आ गया, एक्स पूरे में से आ गया। आया समझ में? नहीं आया? क्या आया? पक्का आ गया? समझ में आ गया? एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मॉड एक्स की जगह एक्स आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। अब मैं रखूंगा एक्स की जगह इन्फिनिटी। क्या रखूंगा? रख दो इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी। कितना आंसर आ गया? -1/2। कितना आया? पहले बताओ रेशनलाइज करना कितने लोगों का आया? रेशनलाइज करना आया नहीं आया? अगली स्टेप समझ में आ गई? कितने लोग समझ में आए? अगली स्टेप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या कॉम, ऊपर क्या बचा? -x। ये स्टेप कितने लोग समझ में आई? मॉड एक्स कहाँ से आया? क्या कॉमन लिया? उसके बाद अगली स्टेप ये कितने लोग समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक्स टेंडिंग टू क्या लिखा हुआ है? अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मॉड एक्स की जगह क्या आएगा? एक्स। मॉड एक्स को हटा के एक्स लिख दूंगा, और मॉड एक्स को हटा के एक्स लिख दूंगा तो एक्स कॉमन आ गया, आंसर आ गया। कर लोगे? समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई एक मिनट, अभी नोट नहीं करना, एक साथ नोट करेंगे अपन, ठीक है? अब जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन √5 - x माइनस √5 + x, ये 0/0 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? देख लो भैया, कौन सी फॉर्म है ये? 0/0 फॉर्म। श्योर? कौन सी फॉर्म है ये? 0/0 फॉर्म है। क्लियर? कितने बच्चे इसको रेशनलाइज कर लेंगे? कर लोगे रेशनलाइज? आवाज नहीं आ रही? ऊपर कितना आएगा? √5 - x √5 + x, यही आएगा। ऊपर रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 5 - x -5 + x। सही तो कितने लोग समझ में आया? पक्का नहीं आया? अरे आया है, नीचे कैसे आया? ऊपर नीचे रेशनलाइज किया है और नीचे वाला डायरेक्ट लिख दिया, इसका माइनस बी स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, कैंसिल हो गया। अच्छा ऊपर बताओ, ऊपर x है, आगे बताओ √5 - x +5 + x, नीचे कितना है? -2x, x से x कैंसिल। बोलो कितने बच्चे x की जगह 0 रख देंगे? रख लोगे x की जगह 0? तो √5 + √5, 2√5 / 2 -√5, कितना आंसर आएगा? -√5 आंसर है। कर लोगे? अब तो समझ में आ गया। अच्छा ये तो था रैशनलाइजेशन जिसमें एक ही रूट था, एक होता है डबल रैशनलाइजेशन। क्या होता है डबल रैशनलाइजेशन का? मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट होगा, ऊपर और नीचे। पहले से नोट करो, जगह नहीं है। चलो क्लियर है रैशनलाइजेशन? ठीक है, रैशनलाइजेशन बहुत क्लियर रखें, रूट की टर्म आते ही पता चल जाएगा। और रूट की टर्म आते हैं रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। किसका मल्टीप्लाई करना? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। वो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत आएगी नहीं। किसी को कोई भी दिक्कत है तो खड़ा होकर पूछ ले भैया। अगर आपको किसी तरह का चैलेंज आ रहा है तो मुझसे पूछ लो आप। ठीक है, जब तक ये काम करो, डबल रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन देता हूँ, बाकी लोग ट्राई कर लो, है ना? जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं, फॉर्म देखे बिना जरूर ना, फॉर्म जरूर चेक कर लें, इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, फॉर्म जरूर चेक कर लें कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। करिए आप लोग। डबल रैशनलाइजेशन का मतलब है उसमें डबल रूट आएगा, ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। इसको ट्राई करो आप लोग। ठीक,
करिए फटाफट डबल रैशनलाइजेशन। डबल रैशनलाइजेशन का मतलब है ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाले के भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल सा फंडा है। फॉर्म जरूर चेक कर लें, 0/0 आ रही होगी। फॉर्म क्या आ रही है? फॉर्म 0/0 आ रही है। हाँ क्या आ रहा है? 2/3 आ रहा है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 3 क्वेश्चन और लिखे हैं आपके लिए। जितने क्वेश्चन करते जाओ उतने करते जाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, उसके बाद नेक्स्ट लिख दिया है, आप ट्राई करते रहो। हाँ भाई, कितने स्टूडेंट ने कर लिया अब तक? ये करा कि नहीं करा? कर लिया सबने? हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने कर लिया? ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा? एक मिनट, ऊपर वाले कॉन्जुगेट से कितने लोगों ने करा? नीचे क्या लिखा? 3 + √x। हाँ या ना? एक मिनट, कितने लोगों को समझ में आया ऊपर वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? अरे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? 3 + √x से ऊपर और 3 + √x से नीचे। अरे हाँ या ना? अगर 3 + √x से ऊपर करूंगा तो ऊपर क्या आएगा? 9 - x। ईमानदारी से हाथ खड़े करो। ये स्टेप कितने लोग समझ में आई? सिर्फ ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोगों को स्टेप समझ में आई? कितने लोगों को स्टेप समझ में आई? हाथ खड़े करो। पक्का समझ में आ गई? झूठ मत बोलो, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि अगली स्टेप में पूछने वाला हूं फिर। कितने लोगों को समझ में आ गई वाली स्टेप? किससे मल्टीप्लाई किया है मैंने? किससे मल्टीप्लाई किया है? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। इसके मल्टीप्लाई किया, इसके पूरा ही लिखवा लो यार तुम। पता नहीं यार कैसे पढ़ाया जाता, मैं तो समझ के बाहर है यार। यार एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही भैया, रैशनलाइज करना ऊपर नीचे, ये लो ऐसे देखते रहते हो लगातार, पता नहीं क्या है यार। ये लो सिंपल रैशनलाइजेशन है यार, समझ में आया? अब नीचे वाले को रैशनलाइज करो, तो नीचे वाले को रैशनलाइज करोगे तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। ये लीजिए सर, खत्म काम। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, रैशनलाइज ही तो करना था। आया? ऊपर कितना आ रहा है? ऊपर कितना आ रहा है? 9 - x। ठीक है, इधर तो सेम ही रहेगा, इधर तो सेम ही रहेगा। इधर कितना आएगा? 16 - 2x - 2। बोलो हाँ या ना? आया कि नहीं आया? अच्छा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये 9 - x है। बोलो 16 और +2 कितना हुआ? 18। 18 - 2x कितना हुआ? 18 - 2x। आवाज नहीं आ रही? अरे आवाज नहीं आ रही? 16 + 2 18, 18 - 2x। 2 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? 9 - x। ठीक है, और ये जो चीज है वो एज इट इज लिखी हुई है। ये जो चीज है वो एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, एक आंसर आया कि नहीं आया? आगे समझ में? अब बताओ x की जगह कितना रखना था? 9। x से कितना रखना था? 9। रख लोगे? 9 में रख के दिखाऊं? रख लोगे 9? तो 18 - 2 16, 16 का √4, 4 और 4 8 आ गया ऊपर। कितना आ गया? 8। नीचे कितना आ रहा है? 2 और 6, 4/6, 2/3 आंसर है। कितना आंसर है? 2/3। नेक्स्ट ट्राई करो ये वाला फटाफट। नेक्स्ट, एक बेसिक लेवल रखना चाहिए स्टूडेंट को हमेशा। एक बेसिक लेवल का मतलब है जब मैं बोल रहा हूँ रेशनलाइज करो रेशनलाइज करो, तो आपको रेशनलाइज करना था। ऊपर वाले को अलग रेशनलाइज करूंगा, नीचे वाले को अलग रेशनलाइज करूंगा। रेशनलाइज ही तो करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट ट्राई करना। करो फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट वाला करो। कितना आएगा? 9 क्यों आएगा? अरे 9 का √6, 9 का √3, 3 + 3 6 ही तो हुआ। 9 का √3 तो होता है मैथ्स में, 3 + 6 6 ही तो हुआ। सही तो है यार, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाला हो जाए वो नीचे वाले चले जाए। ऊपर वाला नहीं हो रहा तो सब बेकार है, फिर जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाला नहीं हो रहा था आपसे। ऊपर वाले में रैशनलाइजेशन लगेगा, डबल रैशनलाइजेशन लगेगा? आवाज नहीं आ रही? ऊपर वाले में एक ही रूट है ना? हाँ तुम बोलो। हाँ, ये कैसे कैंसिल हुआ?
क्या ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा? अच्छा इन दोनों का सम निकाल, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 18 माइनस 2x, कितना आ रहा है 18 माइनस 2x। और मैथ्स में अगर 18 माइनस 2x में से 2 कॉमन लेते हैं ना तो 9 माइनस x आता है, वही लिखा सर, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आगे, मैं खुद ही नहीं उड़ाता स्टेप्स, 12th क्लास में स्टेप उड़ाता ही नहीं हूँ मैं वैसे भी। मैं इतना थोड़ी ना 13 में पढ़ा रहा होता, इतना मैं थोड़ी ना इतना पेशेंस रखते हैं कि भाई इतना कराओ ये कराओ वो करो। तो मैं देखो दो बार मल्टीप्लाई करके दिखाया, उसके बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो आ गया लेकिन इसके बाद वाली ये कैसे ला रहे हो बार बार आप, कुछ नहीं कर सकते भाई। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, ऊपर वाला चलिए करो, ऊपर वाला नहीं करोगे ना तो सब बेकार है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। जैसे पहले वाला नहीं हो ना तो देख लो तुम अपने हिसाब से अपना अपना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है। अगला वाला मैं ही कराऊंगा, इंपॉर्टेंट लगा हुआ इस पे, तुम ट्राई करना चाहो तो कर लो पर मैं ही कराऊंगा, वैसे उसको ट्राई ना ही करो तो अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलो हाँ भाई, ये कितने लोगों का हो गया अब तक, हाथ खड़े करो। तो जिनसे नहीं हुआ उनके लिए चुल्लू पर पानी भिजवा रहा हूं मैं भी, सातों जन्म में तुझे सॉल्व करूंगा, जल्दी करो। हमारा कर लिया आपने, वो बालों से फुर्सत मिल गई, ये कर लिया। कितना आंसर आ रहा है 1/4 या 1/2? 1/4 आ गया 1/4। चलिए बात करते हैं कितने लोगों का आंसर 1/4 आ रहा है, आइए चेक करते हैं। करें स्टार्ट, शुरू करें भैया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया सबने, कितने लोगों ने कर लिया? ऊपर कितना आएगा x माइनस 1 माइनस 4, आवाज नहीं आ रही, क्या आएगा x माइनस 1 माइनस 4, और नीचे रूट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये लीजिए। कितने लोगों ने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया? ऊपर नीचे करा, ऊपर नीचे करा होगा तो नीचे तो +2, ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्लियर? कितने लोगों को दिख रहा है कैंसिल होते हुए? ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा x माइनस 5, नीचे क्या बनेगा x माइनस 5, और ये आपके पास है रूट x माइनस 1 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। 1/4 आंसर आ रहा है इसका। कितना आंसर आ रहा है? 1/4। क्लियर? कितने लोगों का सही हुआ? शाबाश। जिनका नहीं हुआ वो देख लें अपना अपना, ठीक है? जिनसे नहीं हो रहा वो देखो भैया अपना क्या करना है। ठीक, समझ में आ गया? ये आ गया, पढ़े आगे। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ये डिफरेंट है तो मैं ही कराऊंगा, पर ये नोट्स में इसलिए कराया जाता है ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस की पहचान हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस पे तो आपको पहचान होनी चाहिए। बाकी तो जितने भी क्वेश्चन करोगे सब आराम आराम से हो जाएंगे। इसमें ऊपर 3 स्टेप्स आ रही हैं, कितनी आ रही हैं? ऊपर 3 आ रही हैं, कितनी आ रही हैं? 3। तब देखो कैसे करेंगे, स्टॉप स्टॉप। अब 3 का तो कॉन्जुगेट होता ही नहीं है, कॉन्जुगेट तो 2 का ही होता है। कॉन्जुगेट 2 का होता है कि 3 का होता है? हमारे यहाँ 2 का ही होता है, तुम्हारे यहाँ होता है कि 3 का? नहीं होता? बताइए बेटा, कोई चीज़ तो तुम्हारी और हमारी मैच करती है, बाकी तुम अलग चलते हो हम अलग चलते हैं। इधर देखो आगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लड़की बातें मत करो, कितनी बार का है क्लास में, चलती क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए। इधर देखो ज़रा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको छेड़ेंगे, पहले वाले को छेड़ लें। तो ये अपॉन ये, ठीक है? तो ये अपॉन ये बचेगा 1/√x + 2a। आधे बच्चे गिर चुके हैं, पक्का पक्का मन मन में चल रहा है ये आता कहाँ से है। अब इसके फैक्टर कर लो रे, इसके फैक्टर करोगे ना तो आ जाता है। अभी भी नहीं आया तो ऐसा मत करो, देख लो, कोई बात नहीं, क्लास के बाद आ जाना, पूछे ना क्या करा आपने। सही है? चलो इसकी कहानी खत्म, आगे चलो। अब ये 2 हैं, क्या है ये? 2 को तो छेड़ सकते हैं हम, नहीं छेड़ सकते 2 को? तो 2 को रैशनलाइज कर सकते हैं, कर दूं रैशनलाइज? इसको रैशनलाइज करूंगा तो ऊपर कितना आएगा? x माइनस 2a, सही लिखा है क्या? और नीचे कितना आएगा? √x प्लस, क्या हम सही करे हैं? नहीं कि हाँ? लिख रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, इसका एक मिनट रुको, इसका रैशनलाइजेशन समझ में आया कि नहीं आया? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, समझ में आया? इससे मल्टीप्लाई करा, इसी से डिवाइड करा ऊपर। अच्छा नीचे लिखा हुआ ये, ठीक है? नीचे क्या लिखा हुआ रे? x² माइनस 4a²। इसके फैक्टर कर दिए मैंने, चलेगा क्या? चलेगा कि दौड़ेगा?
चलो आगे बढ़े। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, दिक्कत तो नहीं आ रही ना। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये अपॉन ये प्लस इसको रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, अपॉन ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम चले गए, तुम्हारे साथ ऊपर बचेगा x माइनस 2a। नहीं आया है, मजाक मत करना। देखो अरे नहीं आया यार। अच्छा अब रख देते हैं 2a, रख दें। अच्छा 2a प्लस 2a, 4a का रूट, 4a का रूट 2 रूट a। अरे बोलो, अब इधर आ जाओ। 2a माइनस 2a, 2a माइनस 2a 0 अपॉन समथिंग। ओके द आंसर इज 1/2 रूट a। समझ गए ये नहीं समझ गए? सबसे पहले इस क्वेश्चन का मूल मंत्र सीखो। इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है, इसको अलग कर लो। इसको अलग करते ही ये तो अलग हो गया, और इसके साथ खेलो आराम से। इसके साथ क्या करोगे, खेलो। समझ में आया? खेलना में अच्छे से आता ही है, आता कि नहीं आता? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, मस्त रहो। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर, फैक्टर कर दिया, आंसर आ गया। कर लोगे? नहीं आया, नहीं आया तो छाप लो ना। हैं अलग इसलिए करेंगे क्योंकि रेशनलाइज नहीं कर पाएंगे। नहीं, अरे कैसे नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर? वाह, ये क्या बात हुई, ये तो हाइपोथेटिकल है। हाँ विद्यार्थी, चार बार बोला था पूछ लो तुम। ये वाला, ये वाला, ये रूट के अंदर है। अरे इसके फैक्टर कर दे कद्दू, इसे फैक्टर क्या होंगे? अब सही है, अच्छा लग रहा है, नोट कर लो। पूरे लिख दूं यार, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है यार, डर लगने लगा है तुमसे। जिस दिन तुमने आईटी की तैयारी करने का सोचा था उस दिन तूफान आया था, ऊपर से आवाज भी आई थी क्या करने जा रहे हो, पर तुम माने ही नहीं। आकाशवाणी हुई थी ऊपर से कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तुमने बोला आईआईटी की तैयारी करना है। ऊपर से आवाज आई थी कि आईआईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच। कितने लोग यहाँ पर आई थी? सब झूठे हैं लाइन में। अरे ऊपर से आवाज आई थी आईटीआई, और तुमने आईआईटी सुन लिया उसे। लास्ट के तीसरा, इसका आंसर 0 आ रहा है क्या तुम्हारा? गलत है। ये घर से करना है, वैसे तो घर से कर लाओगे सब लोग, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अच्छा पहले बताओ फैक्टराइजेशन मेथड कितने लोग कर लेंगे, हाथ खड़े करो। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले कौन सी फैम चेक करोगे? 0/0 हो गया तो फैक्टर कर लोगे, फैक्टर के कैंसिल करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड कितने लोग कर लेंगे? रैशनलाइजेशन मेथड के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे मुझसे मल्टीप्लाई करोगे कि कॉन्जुगेट से? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को डबल रैशनलाइजेशन समझ में आ गया? डबल रैशनलाइजेशन के अंदर कितनी टर्म आएंगी रूट की? 2। कितनी आएंगी? ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे दोनों को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? हटा दूं अब? ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे टैलेंट को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, तो इसको घर जाके जरूर करें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। हमारा जो मेथड आता है, मेथड नंबर 3, इसका नाम है लव मेथड। देखो विद्यार्थियों, लव मेथड जल्दी लिखो, जल्दी, टाइम नहीं है। लव मेथड और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी मेथड। देखो भैया लव मेथड, जल्दी लिखो। लिख लिया? ये मेथड का नाम है, ध्यान रखना, मेथड के नाम से किसी भी चीज को लिंक ना करें आप, क्लियर? ऐसा ना हो कि नाम सुना और फिर तुम चालू हो गए। सिर्फ नाम है, नाम। ठीक है, बड़े बड़े लोग रख के चले गए, हम पढ़ा रहे हैं। लव मेथड, आइए समझते हैं। लव मेथड 5 मिनट की क्लास बची है तो आराम से देखो। लव मेथड का मतलब है बेसिकली इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चंस। किस पर बेस्ड? आवाज नहीं आ रही। टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने? अब देखो यहां से टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। ठीक है, देखते रहना बोर्ड पर, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऐसे लिखा मैंने, 3x³ + 2x² + 1 डिवाइड बाय x³ + 7। ये आ गया, नोट मत करो, 5 मिनट की क्लास है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आया, अब टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो जब भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी आए तो हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। दोबारा बोलो, क्या बोला? तो आइए
ऊपर से कॉमन लेते हैं एक्स क्यूब, क्या बचेगा? सही है क्या? नीचे से एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, ये लीजिए। आ रहा? नहीं आया? समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 0 3/1 3 आंसर आएगा। सही आया कि नहीं आया? कैसे का लव मेथड का मतलब ऐसा मेथड जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, कॉमन लो मत। अबे नो अब हमने इस क्वेश्चन को छेड़ दिया और क्वेश्चन के साथ थोड़ा थोड़ा छेड़ाछाड़ी करी और 3x³ + 2x² + 1 अपॉन x² + 7 कर दिया। पिछली बार x³ + 7 था, अब मैंने कर दिया x² + 7। हाईएस्ट पावर क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो आइए ऊपर से कॉमन लेते हैं x³, बताओ क्या आएगा? +2/x। मजाक चल रहा है? हाँ भाई, 3 + 2/x + 1/x³। नीचे से x² कॉमन ले लो, तो 1 प्लस ये कैंसिल हो गया, x बचेगा। अब ध्यान सुनो, समथिंग बाय इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी, समथिंग 3 आ गया और ये x भी तो है और ये x है इन्फिनिटी, क्या है? तो 3 × इन्फिनिटी। ओ आंसर इज इन्फिनिटी, आंसर इज, समझ गए? लास्ट। अब हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं उल्टा। क्या कर देते हैं? आइए तुम्हें उल्टा कर दें। तो x² + 7 अपॉन 3x³ + 2x² + 1, समझ गए? सबसे पहले कौन सी पावर कॉमन लेंगे? यहाँ से x² कॉमन लेंगे, बोलो। नीचे से तो 3 प्लस अरे बोलो, आया? समथिंग बाय इन्फिनिटी 1 आएगा, बोलो। समथिंग बाय इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी है, 1/∞, अब 0। ठीक है? ये तो हो गया मेथड। अब शॉर्ट ट्रिक समझो, ये तो एक मेथड हो गया, शॉर्ट ट्रिक समझो। अगर ऊपर वाले की पावर और नीचे वाले की पावर सेम है इन्फिनिटी पर, दोबारा बोलो। जो तुमने बोला मैं मान लेता हूं सही बोला। अगर ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर सेम है तो आंसर होगा उनके कोफिशिएंट्स का रेशो। क्या आंसर आएगा? देखो और आंसर दो। फन आया? पर तुम पहचानोगे कैसे कि हाईएस्ट पावर सेम है? यहां दिक्कत आ सकती है। अगर तुमने पहचान लिया कि हाईएस्ट पावर सेम है तो आंसर आएगा कोफिशिएंट का, और अगर ऊपर वाले की ज्यादा है तो इन्फिनिटी और नीचे वाले की ज्यादा है तो अगली बार से हम पेन। अब आप बताइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n³ + 4n अपॉन n³ + 3, कितना बच्चा बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेगा? 1/2। समझ गए? n³ + 4n अपॉन n² + 1, क्या आंसर आएगा? ओके, कर लोगे? क्या हुआ विद्यार्थी? क्या हुआ? x³ कॉमन लूं? मैंने बोला हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो ऊपर से हाईएस्ट नीचे से हाईएस्ट। अच्छा चलो x³ कॉमन लेते हैं। अच्छा दुखी मत हो तुम। देखो विद्यार्थी, अगर मैंने यहां से x³ कॉमन लिया होता, ठीक है, सुन लो कोई बात नहीं, ये थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब 0 इन्फिनिटी रखेंगे, समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी नीचे क्या आएगा, और 3/0। आओ टीचर को परेशान करें, खाली बैठे क्या करें, आओ टीचर को। ओके, टाटा बाय बाय। रुको नहीं जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता।